हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले थे पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ सबसे पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट भी थे जो इंडिया से गए थे। प्रिंस हैरी ऑफ पोर्चुगल, जिनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, उनको ऑब्सेशन था कि वो इंडिया के लिए एक ओशन रूट ढूंढें जो साइड स्टेप कर दे अरब डोमिनेंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन। 1494 में एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास साइन की गई थी बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दोनों कंट्रीज़ ने डिवाइड किया था थ्रू एन इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन अटलांटिक में ड्रॉ की गई थी और इस ट्रीटी के हिसाब से स्पेन क्लेम कर सकता था एनीथिंग ऑन द वेस्ट ऑफ द लाइन और पोर्चुगल क्लेम कर सकता था एनीथिंग ऑन द ईस्ट ऑफ द लाइन, और इसलिए ही पोर्चुगीज़ का इंटरेस्ट इंडियन ओशन में बढ़ गया। 1505 से 1961 तक कुछ इंडियन टेरिटरीज रही पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया के अंडर, जिसे कहा गया एस्टेटो डा इंडिया। आइए ब्रीफ में देखते हैं कि जब पोर्चुगीज़ ने इंडिया में अराइव किया तब इंडिया का क्या ट्रेड सिनेरियो था। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेटेड था बाय द अरब्स। अरेबियंस इंडिया से गुड्स ले जाते थे और उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे, और इन्हीं अरेबियंस का डोमिनेंस था इन द सी रूट्स टू द इंडिया, और वो किसी भी और कंट्री को एनक्रोच नहीं करने देते थे इन सी रूट्स को। लेकिन इस अरेबियन डोमिनेंस को ब्रेक किया स्पेनिश एंड पोर्चुगीज़ ने जब उन्होंने अल्टरनेटिव सी रूट्स ढूंढ लिए फॉर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। पोर्चुगीज़ का अराइवल इंडिया में तब हुआ जब वास्को डी गामा ने अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया इंडिया के लिए वाया केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था ऑन 20 मई 1498 एट कोपर नियर कैलीकट। वास्को डी गामा कैलीकट के किंग जामोरिन के लिए गिफ्ट्स लेके आया था जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, और इसी कारण से वास्को डी गामा को रिटर्न करना पड़ा विदाउट एनी कंक्रीट आउटकम ऑफ द विजिट। इनफैक्ट अरब्स ने जामोरिन किंग को बोला था कि वास्को रॉयल एम्बेसडर नहीं है बल्कि एक स्मॉल टाइम पायरेट है। इस लिहाज से वास्को डी गामा की ये फर्स्ट विजिट अटर फेलियर रही। हालांकि इस विजिट की बिगेस्ट अचीवमेंट रही कि इंडिया के लिए एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया गया जो कि फ्री ऑफ अरब्स था। आइए अब देखते हैं फर्स्ट पोर्चुगीज कॉलोनी कैलीकट में कब इस्टेब्लिश हुई। वास्को डी गामा के जाने के बाद 1500 में, यानी कि 2 साल बाद आए पेड्रो काब्रिल, और इन्होंने ही डिस्कवर किया था ब्राज़ील को भी। काब्रिल ने कुछ फ्रूटफुल ट्रीटीज़ की विद द रूलर्स ऑफ कोझिकोड एंड कनानौर और इस्टेब्लिश की फर्स्ट पोर्चुगीज़ फैक्ट्री एट कैलीकट। लेकिन पोर्चुगीज़ के लिए एक जगह बनाने के लिए उनको फाइट करनी पड़ी अरेबियंस से, और इस कारण से उन्होंने उनके कुछ वेसल्स जब्त कर लिए और उनकी क्रू को मार डाला। इसके बदले में अरब्स ने भी रिटेलिएट किया और पोर्चुगीज़ फैक्ट्री को जला दिया गया, जिसमें कई सारे पोर्चुगीज़ मारे गए। इसको बैटल ऑफ कैलीकट भी कहते हैं। 1501 में काब्रिल को वापस जाना पड़ा पोर्चुगल, डिफीटेड एंड ह्यूमिलिएटेड। 1502 में वास्को डी गामा इंडिया वापस आए और उन्होंने किंग जामोरिन से डिमांड की कि अरेबियंस को एक्सपेल कर दिया जाए, लेकिन उनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं की गई। हालांकि उन्होंने कुछ लोकल रूलर्स से फेवर लिया और उसके बाद कनानौर में वास्को डी गामा ने स्टैब्लिश करी एक ट्रेडिंग फैक्ट्री। ग्रेजुअली कैलीकट, कनानौर और कोचीन पोर्चुगीज कॉमर्स सेंटर्स बन गए। आइए अब देखते हैं पोर्चुगीज एम्पायर का कंसोलिडेशन। 1503 में एस्ट्रेटो डी इंडिया का वायसरॉय एंड गवर्नर बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनके टाइम पीरियड में पोर्चुगीज़ को लड़ाई लड़नी पड़ी मुस्लिम रूलर्स ऑफ इजिप्ट, टर्की एंड गुजरात। हालांकि ये इन मुस्लिम रूलर्स को हराने में कामयाब रहे, लेकिन इनकी डेथ हो गई इन 1510। इनको रिप्लेस किया अल्फोंसो डी एल्बरक्यू ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जाना जाता है फॉर हिज फेमस ब्लू वाटर पॉलिसी। आइए ब्रीफ में देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपोज किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया, और उनका मानना था कि पोर्चुगीज़ को मेंटेन करनी चाहिए सुप्रीमेसी ऑन सी और कन्फाइन करनी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ ऑन प्योरली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। फ्रांसिस्को अल्मीडा की यही पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से फेमस हुई। नेक्स्ट गवर्नर अल्फोंसो एल्बरक्यू ने इन्वेट किया था गोवा को इन 1510, और इन्होंने फाइट किया था विद द फोर्सेस ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे आदिल शाह।
इस बैटल में एल्बरक्यू कुछ टेरिटरीज गोवा की लेने में सफल रहा और उसने इसे पोर्चुगीज कॉलोनीज बना दिया। एल्बरक्यू ने पोर्चुगीज मिंट भी स्टार्ट किया और इशू किए कॉइन्स इन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। 1511 में एल्बरक्यू ने अरब मर्चेंट से मलक्का भी जीत लिया। एल्बरक्यू को रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनियल एम्पायर माना जाता है इंडिया में। एल्बरक्यू ने ही एनकरेज किया था लोअर क्लास पोर्चुगीज को कि वो इंडियन वीमेन से शादी कर लें ताकि पोर्चुगीज मैन पावर बढ़ सके। एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट बात, एल्बरक्यू को जाना जाता है फॉर द एबॉलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, और ऐसा करने वाले वो पहले थे। नेक्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर थे नूनो द कून्हा। 1529 में गुजरात के रूरल बहादुर शाह से नूनो ने जीत लिया दमन एंड दीव को और फोर्स किया साइन करने के लिए ट्रीटी ऑफ बसायन, जिसके हिसाब से बसायन एरिया बहादुर शाह को पोर्चुगीज को देना पड़ा। जब मुगल एम्परर अकबर ने गुजरात पर अटैक किया था तब बहादुर शाह ने पोर्चुगीज की मदद लेने के लिए उनको मुंबई और उसके सराउंडिंग एरियाज ऑफर किए थे। 1534 तक पोर्चुगीज ने एक्वायर कर लिया था मुंबई, वसई, विरार, दमन, दीव, सूरत और एंटायर गोवा को, और 1579 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक टाउन इन द हुगली। आइए अब देखते हैं कि पोर्चुगीज एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ। पोर्चुगीज इंडिया मेनली कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण आए थे और धीरे धीरे वो यहाँ पे सेटल कर गए। आर्टिलरी के कारण उनको ग्रेट एडवांटेज थी सी वॉरफेयर में। लेकिन अल्फोंसो डी एल्बरक्यू के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नर नहीं आया जो कि पोर्चुगीज एम्पायर संभाल सके। इसी कारण से 1612 में उन्होंने सूरत को लूज कर दिया ब्रिटिश को एंड 1631 में मुगल्स ने रिकैप्चर कर लिया हुगली को। 1661 में पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने बॉम्बे को गिफ्ट किया था टू प्रिंस चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एज डाउरी, और इसीलिए बाय द 19th सेंचुरी पोर्चुगीज सिर्फ कन्फाइंड रह गए गोवा, दमन एंड दीव में, जहां उन्होंने 1961 तक अपनी प्रेजेंस रखी। पोर्चुगीज के डिक्लाइन में सबसे मेजर रोल उनकी रिलीजियस पॉलिसी का भी था। पोर्चुगीज बहुत बदनाम थे फॉर द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ देयर नेटिव सब्जेक्ट्स। पोर्चुगीज नेटिव्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे इवन एट द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड। पोर्चुगीज की इसी रिलीजियस पॉलिसी के कारण वो कभी भी नेटिव्स की रेस्पेक्ट और उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, और ये एक मेन कारण था कि पोर्चुगीज इंडिया में ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सके। पोर्चुगीज के बाद सेकंड नंबर पे आने वाले यूरोपियंस थे डच। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 में अंडर द नेम VOC। डच ने अपनी फर्स्ट फैसिलिटी स्टैब्लिश की इन मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। डच ने कमर्शियल टर्मिनल सेटअप की सूरत, ब्रोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। डच का इंडिया में मेन बेस था पुलिकट, जिसको बाद में सुपरसीड किया नागापट्टनम ने। 17th सेंचुरी में डच ने पोर्चुगीज को डिफीट किया और मोस्ट पावरफुल यूरोपियन फोर्स बन गए इन द ईस्ट। डच ने पोर्चुगीज को मलक्का स्ट्रेट और इंडोनेशियन आइलैंड से भी बाहर कर दिया। इसी समय ब्रिटिशर्स भी इम्पोर्टेंस गेन कर रहे थे इन द ईस्टर्न ट्रेड, जो कि एक सीवियर थ्रेट थी टू द डच इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कई सालों की फाइटिंग के बाद 1667 में ब्रिटिशर्स और डच ने एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपने सभी क्लेम्स इन इंडोनेशिया को रेलिंक्विश करते हैं, और बदले में डच ने अग्री किया कि वो इंडिया को छोड़ देंगे फॉर अ सक्सेसफुल कॉमर्स इन इंडोनेशिया। डच की ऑलमोस्ट मोनोपोली थी इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइस ट्रेड। एंग्लो डच राइवलरीज कई सालों तक चलती रही और डच धीरे धीरे सारी कॉलोनीज लूज करते चले गए। डच को इंग्लिश ने फाइनली बीट किया इन द बैटल ऑफ बेदरा इन 1759। पोर्चुगीज और डच के बाद नेक्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आने वाले थे वो थे इंग्लिश। इंग्लिश एसोसिएशन या कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट फाउंड की गई थी 1599 में बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट, और इसको जाना जाता था द मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में एक रॉयल चार्टर दिया कॉरपोरेशन को फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट, और तभी से इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए अब देखते हैं राइज ऑफ द इंग्लिश। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की थी परमिशन टू ओपन एन इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। लेकिन पोर्चुगीज के प्रेशर में जहांगीर ने उनको ये परमिशन डिक्लाइन कर दी थी। उसके बाद 1612 में जहांगीर ने कंपनी को परमिशन दी टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन सूरत। 1615 में सर थॉमस रो
किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन के स्पेशल एनवॉय बनकर मुगल कोर्ट में आए और उन्होंने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड डेवलप फैक्ट्रीज इन द वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद इंग्लिश ने डेवलप कर ली फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच बाय 1619। इंग्लिश ने साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की इन द मुसलीपट्टनम। फ्रांसिस डे ने मद्रास को बाय किया फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी इन 1639 और सेटअप किया गया वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसके बाद कोरोमंडल कोस्ट में मद्रास मुसलीपट्टनम की जगह इंग्लिश हेडक्वार्टर्स बना। 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को बाय कर लिया फ्रॉम द चार्ल्स टू, जो कि उस समय किंग ऑफ इंग्लैंड थे, और उसके बाद बॉम्बे बना कंपनी का वेस्ट कोस्ट हेडक्वार्टर। 1690 में जॉब चार्नॉक ने सूता नदी में इंग्लिश वर्कशॉप सेटअप की, जो कि बाद में डेवलप कर गई एज द सिटी ऑफ कैलकाटा, जहाँ पे कि फोर्ट विलियम सिचुएटेड है और बाद में जो बना कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1717 में जॉन सुरमान ने रॉयल फरमान ऑब्टेन किया फ्रॉम द मुगल एम्परर फर्रुखशियार और इसी को माना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 3 नोटेबल फरमान्स थे जिसमें कंपनी को कई सारे एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे और लार्ज कंसेशंस दिए गए थे इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। ब्रिटिशर्स के बाद आने वाले यूरोपियंस थे द डैनिश। 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट हुई और 1620 में इन्होंने फैक्ट्री ओपन की इन त्रैंक्योबार, जो कि तंजौर में है। कैलकाटा के पास सीरमपुर इनका मेन सेटलमेंट था। डैनिश बेटर रिकॉग्नाइज थे फॉर देयर मिशनरी वर्क रादर दैन फॉर कमर्शियल एंडेवर्स और इन्होंने 1845 में डैनिश इंडस्ट्रीज सेल कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। डैनिश के बाद लास्ट यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे वो थे फ्रेंच। लुइस 14 के अंडर मिनिस्टर कॉलबर्ट ने फॉर्म की थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। फ्रांसिस कैरॉन ने एस्टेब्लिश की फर्स्ट फ्रेंच कंपनी इन सूरत इन 1668। 1669 में मुसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री सेटअप की गई थी बाय मराकारा। इसके बाद 1673 में पौंडीचेरी क्रिएट किया बाय फ्रांसिस मार्टिन, जो कि बाद में सीट ऑफ फ्रेंच होल्डिंग इन इंडिया बन गया और फ्रांसिस मार्टिन ने सर्व किया एज फर्स्ट गवर्नर। 1690 में फ्रेंच ने शाइस्ता खान, जो कि गवर्नर थे कैलकाटा के, उनसे चंद्रनागौर ले लिया। इसके बाद फ्रेंच ने फैक्ट्रीज लगाई एट बालासोर, माही, कासिम बाजार एंड कराईकाल। 1742 में फ्रेंच गवर्नर आए जोसेफ फ्रांसिस डुप्लिएक्स और उसी के बाद स्टार्ट हुई एंग्लो फ्रेंच वॉरफेयर, जो फाइनली कन्मिनेट हुआ इन द 3 कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पोर्चुगीज 1498 में आए थे, इंग्लिश 1600, डच 1602, डैनिश 1616 एंड फ्रेंच 1664। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। पोर्चुगीज ने फर्स्ट फैक्ट्री 1503 में कैलीकट, केरला में सेटअप की। डच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1605 मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में सेटअप की। इंग्लिश ने 1612 में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की। डैनिश ने 1620 में तमिलनाडु में त्रैंक्योबार में अपनी फैक्ट्री सेटअप की और फ्रेंच ने 1668 में सूरत, गुजरात में अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स एंड फ्री PDF देते हैं। थैंक यू।